जैसा कि आप सब जानते हैं कि 16 कमेटी के अकॉर्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और तमाम प्रकार के आईसीआर के अंडर में आने वाले एलियाड कोर्स है, उनके सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। हमने बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस भी किया था। तो बीएससी एग्रीकल्चर का मैंने बताया था कि एक एक सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको लेते हुए हमने काफी सिलेबस है, काफी सब्जेक्ट का, उसको अलग से एक्सप्लेन कर लिया है। इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी का जो आपका सिलेबस है, उसके बारे में कौन कौन से टॉपिक है, आपको कहां से पढ़ना है, कौन सी बुक है वो आपके लिए बेस्ट है, आपको नोट्स इसके कहां पे मिलेंगे, कौन कौन से क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कहां से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, और जो एग्रोनॉमी का फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है उस सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्या आपको बेनिफिट होगा, कंप्लीट डिस्कस इस वीडियो में करने वाले। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का, जो अपना सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के अंदर दे रखा है to impart the basic of fundamentals knowledge of agronomy। जो भी एग्रोनॉमी आपको पता है एग्रोनॉमी है क्या, ठीक है। एग्रोनॉमी का पूरा फंडामेंटल्स पढ़ना है कि एग्रोनॉमी में क्या क्या चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, एग्रोनॉमी के स्कोप क्या है, एग्रोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे भी कोई भी एक क्रॉप को तुम उगाते हो, टिलेज से लगाकर हार्वेस्टिंग तक के बीच में जो भी प्रोसेस होती है, उन सब के बीच में आने वाले सारे चैप्टर हम डिटेल में आगे सिलेबस देखते हैं, तो उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लास्ट में आपको मैं वो भी बताऊंगा कि आपको इन क्लासेस के लिए कहां पे जाना है। फिलहाल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 16 कमेटी के अकॉर्डिंग हमने एप्लीकेशन के ऊपर ₹1 का कोर्स है जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट हैं उनके लिए कर रखा है। बहुत बच्चों ने इसमें एनरोल कर रखा है, तो इसका जो आपका लास्ट डेट है वो हम 25 दे रहे हैं। 25 से पहले जितने भी जो बच्चे ऐड हो रहे हैं, ठीक है, काफी बच्चों ने अभी कोर्स परचेज कर लिया है। ₹1 ये हमारी कोई फीस नहीं है, ये एप्लीकेशन के ऊपर एग्री कैपिटल आपको एक बेहतरीन मौका दे रहा है, सुनहरा अवसर दे रहा है अच्छे कंटेंट के लिए। तो डेफिनेटली सब बच्चे इसमें एनरोल कर लेना, ठीक है। इसमें एनरोल करने के बाद में आपको दीपावली से पहले जितने भी जो सब्जेक्ट हैं उनका चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा देंगे, और जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस भी हम आपको वहां पे अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ₹1 का कोर्स है, इसकी डिटेल में आगे दे दूंगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले जो टॉपिक है एग्रोनॉमी सिलेबस का, एग्रोनॉमी एंड इट्स स्कोप। एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है, ठीक है, एग्रोनॉमी का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद में आर्ट, साइंस एंड बिजनेस, एग्रोनॉमी एज ए आर्ट्स, ठीक है, साइंस बिजनेस कैसे काम करता है। उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी क्रॉप, उसके साइंटिफिक नेम क्या है, फैमिलीज वगैरह उनके बारे में। उसके बाद में रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस फील्ड। एग्रोनॉमी का अदर साइंसेस के साथ में क्या रिलेशनशिप है, लाइक पैथोलॉजी के साथ में क्या रिलेशनशिप है, एंटोमोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, सॉइल साइंस के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद में फील्ड क्रॉप एंड क्लासिफिकेशन, जितनी भी जो आपकी फील्ड क्रॉप है, क्लासिफिकेशन का मतलब है कौन सी क्रॉप्स आपकी रबी क्रॉप है, कौन सी क्रॉप है वो आपकी खरीफ की क्रॉप है। उसके बाद में इसके अंदर उनके साइंटिफिक नेम क्या है, उनकी फैमिली क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद में एग्रोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इसका क्या इकोलॉजी है और इकोसिस्टम में इसका क्या रोल है, ये कंप्लीट चीजें पढ़नी है। देन उसके बाद में हमें पढ़ना है क्रॉप को ग्रो करने के लिए सीड की जरूरत रहती है, तो सीड एंड शोविंग। उसके बाद में डेफिनेशन ऑफ क्रॉप, उसके बाद में वेराइटी एंड सीड, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप स्टेब्लिशमेंट। क्रॉप मतलब जो भी आपके क्रॉप स्टैंड होती है उनको फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में गुड क्वालिटी सीड क्या होता है, उसके बाद में प्रॉपर टिलेज, टाइम ऑफ सोविंग, सीड रेट, ठीक है, डिप्थ एंड मेथड ऑफ सोविंग, कौन कौन से मेथड से आप सोविंग कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या है, उसके बाद में ड्रिलिंग क्या है, डिबलिंग क्या है, ट्रांसप्लांटिंग क्या है, इस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं टीलेज के बारे में। तो टीलेज एंड टिल्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके टाइप क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, टीलेज इंक्लूड कंजर्वेशन, टीलेज क्या है, डेंसिटी एंड ज्योमेट्री प्लांट। डेंसिटी एंड ज्योमेट्री प्लांट मतलब रो इनटू रो, प्लांट इनटू प्लांट में क्रॉप कैसे लगाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री का आप समझते हो, ज्योमेट्री का मतलब प्लांटिंग ज्योमेट्री एंड इट्स इफेक्ट क्रॉप ऑन ग्रोथ यील्ड, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या इसका एडवांटेज है, क्रॉप ग्रोथ में इसका क्या इफेक्ट है, यील्ड के अंदर इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में कि क्रॉप को कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसका डेफिनेशन क्या है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या है,
क्राइटेरिया ऑफ असेंशनलिटी, ठीक है, मतलब कौन कौन से जो भी आपके न्यूट्रिएंट है उसकी क्या क्या असेंशनलिटी है, कौन कौन से क्राइटेरिया है, कौन कौन से मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका मैग्नीशियम, सल्फर वगैरह, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, जिंक वगैरह, प्लांट में इसका क्या रोल है, ये सारी चीजें पढ़नी है। एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है, मोबिलाइजेशन के बेस पे है, ठीक है, प्लांट में मोबिलाइजेशन कैसे होता है, सॉइल में कैसे होता है, और उसके डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन जैसे हम क्लास में आगे पढ़ेंगे उसमें समझा देंगे सारी चीजें। रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट का, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या रोल है, उसके बाद में न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है जो आपने 12th में पढ़ा, सॉरी 11th में पढ़ाई होता है, 11th बायोलॉजी में, उससे रिलेटेड है। उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में है, ठीक है। उसके बाद में अगला हम बात कर लेते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोटिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, पोटासिक फर्टिलाइजर कौन से होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना। उसके बाद में इनका क्या यूज है, क्या इनकी एफिशिएंसी है, उसकी सोर्स कौन से हैं, न्यूट्रिएंट कैसे बना सकते हैं, किस किस सोर्स से बन सकते हैं। उसके बाद में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैन्योर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में पढ़ना। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसका कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो कैसे तैयार करते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आईएनएम पढ़ना है, आईएनएम का मीनिंग क्या है, डिफरेंट अप्रोच क्या है, एडवांटेज क्या है ऑफ आईएनएम का, एडवांटेज क्या है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रीन मैन्योर के बारे में। ग्रीन मैन्योर वही मैंने अभी ऑर्गेनिक मैन्योर्स के बारे में बताया है, उनमें आपका कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर्स हो गया, उन सब के बारे में पढ़ना। उसके बाद में वीड है, वीड का डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, एंड वीड देयर कंट्रोल, वीड का कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके अंदर ट्रॉपिक सिस्टम है, फैक्टर अफेक्टिंग है, ट्रॉपिक सिस्टम, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, इसका सिस्टम क्या है, मतलब इंडिया के अंदर इसका क्या सिस्टम चल रहा है, किस सिस्टम के बेस पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आपका क्रॉपिंग होता है, ठीक है, किस बेस पे हम क्रॉप है वो ग्रो करते हैं। उसके बाद में सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका प्रैक्टिसेस है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। उसके बाद में आपका कंजर्वेशन है, पॉल्यूशन एंड पोलिनेट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एलिलोपैथी क्या है, ठीक है, एलिलोपैथी के बारे में पढ़ना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद में आपको पढ़ना है पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंड ग्रोथ डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं, अगला आता है ये विजिट ऑफ टू, ये जो आपका मेनली है वो प्रैक्टिकल का पार्ट है जिसमें आपको कॉलेज वाले करवा देंगे। आपके कॉलेज में जैसी आपकी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के सिलेबस में ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो कॉलेज वाले करवा देंगे। रही बात इस सिलेबस को, तो बहुत बड़ा सिलेबस इन्होंने इस बार दिया है, ठीक है। इस सिलेबस को हम डिटेल में बहुत जल्दी आपको पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें मिल जाएगी जल्दी से। 1 रुपए का जो आपको कोर्स मिल रहा है एग्री कैपिटल में, ये देखो मात्र 1 रुपए का कोर्स है, हमारा कोई चार्ज नहीं है। ये हम फर्स्ट 1000 बच्चों को देने वाले हैं। इसमें क्लासेस भी हम अवेलेबल करवाएंगे, क्लासेस हम YouTube पे भी डालेंगे, लेकिन सारी क्लासेस YouTube पे डालना पॉसिबल नहीं है। तो एप्लीकेशन में कोशिश करेंगे जितने सब्जेक्ट के हम क्लासेस दे सकते हैं उतनी देने की, और 1000 बच्चों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। जितने भी जो आपके बैचमेट है उन सब के साथ में शेयर कर देना, हो सकता है इसके बाद में आपको प्राइस है वो ज्यादा इसमें देखने को मिल जाए। एग्री कैपिटल का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा फोल्डर दिखेगा, उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो अपने सभी बैचमेट के साथ में भी शेयर करना, और एग्री कैपिटल पर नए हैं तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। वैसे मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी PHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।